माननीय सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे एसडीएम साहब, हमारे सीओ जनपद, नायब तहसीलदार, जो तहसीलदार हैं यहाँ की प्रभारी तहसीलदार हैं सारिका, और अभी उपस्थित सभी अधिकारीगण और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीयगण, हमारे इस क्षेत्र के, इस पंचायत के उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकगण और साथियों, जैसा कि इसमें जो बातें हुई हैं, जो आपने सम्मान किया, उसके लिए आपका आभार है। लेकिन इसमें जो बेसिकली जो विकसित भारत संकल्प योजना है, ये इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है और इसमें कुछ चिन्हित चीज़ों के बारे में बात किया है। तो मैं आपसे कुछ चीज़ों में चर्चा भी करना चाहूँगा इसके माध्यम से। जैसा कि अभी सॉइल कार्ड के बारे में बताया था, तो ये कितने लोगों ने यहाँ बनाए, कुछ बता पाएंगे आप? अपने यहाँ से कुछ बना है यहाँ पे? तो कुछ अपन लोगों ने दिया इनको, अभी नहीं बांटे। कितने बने हैं लोगों के? 44 बने। तो एक आधी किसान है यहाँ पर? अच्छा, पता नहीं लगा। वो कोई बता सकता है जो हाथ खड़ा करके, ऐसा कि जिसने अपने मिट्टी को परीक्षण करने के लिए दिया था? कोई भी पीछे में से यहाँ कहीं अपने क्षेत्र में हो, आपने दिया था? ठीक है, तो आगे आ सकते हो, आ जाएंगे तो आगे आ जाए इधर, है ना। देखिए, ये जो बात है ना कि अपने उसको मिट्टी का परीक्षण करने के बारे में एक व्यवस्था बना रखी है, उससे क्या होता है कि हम लोग एक ही फसल बार बार लेते रहते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है। तो जैसे हम लोग अपनी जांच होती है, इंसान की भी जांचें होती हैं, उसमें कई बार होता है ना कि हम लोग को कभी कोई तकलीफ हो रही है, कोई कमजोरी हो रही है, तो हमको फिर अपनी जांच कराते तो मालूम पड़ता है कि इसमें ये चीज़ की दिक्कत है, तो वो चीज़ें की पूर्ति कर देते जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो हमको उस तरह से दवाई देते हैं। तो इसी तरह की व्यवस्था है कि हमारी ज़मीन में से, चूँकि हम हमेशा लगातार एक ही तरह की फसल बोते रहते हैं और इस तरह की चीज़ होती है, तो हमें मालूम नहीं पड़ता और कई चीज़ें उसमें कम हो जाती हैं। और कम हो जाती हैं तो वो क्या होता है कि हमको करना कुछ नहीं होता, उस तरह की खाद डाल देंगे या फिर हम हमारे ये बताएंगे, कहीं बैठ पाए। आपने क्या सोच के करवाया, कुछ बताएंगे? हाँ, नहीं, अच्छा नहीं जानते, कोई बात नहीं है जी। नहीं, आवास नहीं मिला, नहीं दबता नहीं है। देखो क्या होता है, सबकी लिस्ट बनी, दबता कुछ भी नहीं है क्या, उसमें खाली इतना होता है, अगर आपको, और किस्त तो आजकल सीधे आपके खाते में आती है ना। तो अभी सीओ साहब देख लेंगे, दबेगा नहीं किसी का आवाज, है ना। वो लिस्ट पूरी है, उसमें जो सबको नंबर से ही मिलेगा, है ना, ये बात देख लें। तो इस तरह की बातें हैं, तो ये जरूर अपना इसमें मिट्टी परीक्षण में करवाएं। एक दो चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, उज्ज्वला के बारे में। ये गैस एजेंसी को आए हुए हैं यहाँ पे? आप हैं गैस एजेंसी? तो नहीं, खाद्य विभाग से मतलब कि इंस्पेक्टर हैं? नहीं, गैस एजेंसी वाले कोई आए क्या? नहीं, कोई है क्या उधर से एजेंसी वाले? कोटेदार नहीं? अच्छा, ये बताएं, ऐसा कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर बताएं, जो बैठे हुए हैं, कि जिनने 2 साल पहले कभी मतलब 2 साल 1 साल पहले कभी फॉर्म भरा हो गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना में? मतलब हमारे बहनें बताएंगे तो, और उसका नहीं हुआ, ऐसा कोई है क्या जिनने पहले फॉर्म भरा हो उसका नहीं हुआ हो? अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों के उज्ज्वला कनेक्शन है बताओ, चलो अपने ये बताएं, जो हमारे बैठे हैं, उज्ज्वला के कनेक्शन कितने लोगों के पास हैं? हाथ खड़ा कर देंगे अगर वो आए तो। गैस कनेक्शन है कि नहीं है ना? है। तो ऐसा कोई, ठीक बात है, मतलब लोगों के पास है कनेक्शन। मैं ये सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई लोग हैं कि जिन्हें फार्म भरा था लेकिन उसको नहीं मिला, ऐसा कोई है क्या? गैस वाला है? आप गैस वाले हैं ना? तो यहाँ पे कितने कनेक्शन है अपने? बाकी पुरानी एजेंसी कौन सी थी? अच्छा, चित्रंगी सिंगरौली से आना पड़ता। अब आपका ऑफिस कहाँ से बांटते हो? बगैया है ना, तो लोगों को आसानी हो जाती है। अभी कितने कनेक्शन है आपके पास? 900 के लमसम है, और यहाँ पे इस पंचायत में कितनों को मालूम नहीं है? नहीं, कम तो है। अब अपना जो मुख्य उद्देश्य जो बात करने का था कि जो चिन्हित लोग हैं जिनको मिलना है, तो उनमें से आपको जो कनेक्शन, जो पात्र लोग हैं जिनको कनेक्शन नहीं मिला है, उसको फॉर्म भर के अपन कार्रवाई करवा दें।